चलिए हम बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग की वह 7 गलतियां क्या होती है जिसकी वजह से लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है या लोगों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। सो डियर फ्रेंड्स, वीडियो 10 से 15 मिनट की हो सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप सच में बिजनेस को लेकर सीरियस हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्टीज की सही शुरुआत कैसे करनी है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका है कमिटमेंट। दोस्तों, मेरी राय के अनुसार अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो तो आपको कम से कम 3 साल का कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप 3 साल का कमिटमेंट नहीं लेते हो तो आप वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। और अगर आप 3 साल का कमिटमेंट लेते हो तो आप पहले साल सीखते हो, दूसरे साल आप अपना नेटवर्क बनाते हो और उनको सिखाते हो, और तीसरे साल से आप पैसा कमाते हो और उसके बाद आप जिंदगी भर पैसा उड़ाते हो। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पहले साल सीखते हो, दूसरे साल सिखाते हो और तीसरे साल कमाते हो और चौथे साल से उड़ाते हो और पूरी जिंदगी भर मजे करते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, 3 से 4 साल का कमिटमेंट जरूर लेना अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करना चाहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग गलतियां करते हैं, जिन गलतियों के कारण उनका पूरा करियर खराब हो जाता है, उन गलतियों में सबसे पहली गलती है दोबारा चक्की बनाना। माय डियर फ्रेंड्स, अधिकतर लोग वेस्टीज में करते क्या है, वेस्टीज के मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया है उसको फॉलो नहीं करते हैं। वह अपने आप को होशियार समझते हैं जिसके कारण वह अपने तरीके से काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने तरीके से काम करोगे तो आपको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग का सही रास्ता है प्रणाली से चलना। 100% आपको कॉपी करना है। यानी दोस्तों, यह बिजनेस कॉपी पेस्ट करने का बिजनेस है और अपने नेटवर्क के साथ लीडर बनके काम करने का बिजनेस है। और दूसरी गलती है छोटे समय का रवैया। मतलब जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, मतलब आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है यह पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है। जिस प्रकार बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस को टाइम देते हैं, तो आपको भी वेस्टीज के बिजनेस में टाइम देना जरूरी है। अगर आप वेस्टीज बिजनेस से अपने खुद के सपने को पूरा करना चाहते हो, अपने घर वालों के सपने पूरा करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और वेस्टीज की शुरुआत करने का सही तरीका है, आपका माइंडसेट एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, एक व्यापारी की तरह होना चाहिए। और दूसरा, आप अपने सपनों को फिर से बनाएं और आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे क्या पाना है, मुझे मेरे सपनों को कब पूरा करना है। और तीसरी चीज है तुरंत कार्य करें। और अगली चीज होती है विश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। तीसरी गलती होती है अपने आप को दोषी ठहराना। क्योंकि कुछ लोग वेस्टीज को नए नए ज्वाइन करते हैं, जिसके कारण वे सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस में नया नया हूं, इसलिए मैं लोगों को विश्वास नहीं दिला सकता, मैं लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं समझा सकता, मेरे अंदर लोगों को समझाने की स्किल्स नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, लोग अपने आप को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस के प्रति लोगों को विश्वास नहीं दिला सकता। तो दोस्तों, टैलेंट किसी में नहीं होता, स्किल्स किसी में भी नहीं होती, यह सब आपको सीखनी पड़ती है। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप इस बिजनेस के काबिल हो। और सही रास्ता है आत्मविश्वासी रहो। कोई भी चमत्कार कर सकता है एक सही रवैये के साथ। अगर आप एक सही माइंडसेट, एक सही एटीट्यूड अपनाते हो तो आप 100% इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। दूसरा, किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करो जो तुमसे ऊपर हो। यानी माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा आपके अपलाइन के टच में रहना है, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं पाओगे तब तक आप लोगों को सिखा भी नहीं पाओगे। सच्चे लीडर की तलाश करना। माय डियर फ्रेंड्स, आपको उन लोगों को फॉलो करना है जो वेस्टीज में ऑलरेडी सफलता के रास्ते पर हैं, ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, उनके टच में रहना है, इनसे सीखना है और अपने डाउनलाइन के लोगों को सिखाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अगली गलती है असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। यानी हमेशा दूसरे को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराना। क्योंकि कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण वह अपने हालात को दोषी ठहराने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अवसर को दोषी ठहराना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह गलती नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है।
सही रास्ता है, साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। सबसे पहले आप अपने आप को एक कमिटमेंट के साथ तैयार करो। एक हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए दैट आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और माय डियर फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपके सपनों में दम है तो आप इस बिजनेस में 100% सफल हो सकते हो। दूसरा, असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता। और तीसरा है SW थ्योरी पर काम करना, मतलब सही लोगों की तलाश करनी है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपका जरूर इंतजार कर रहा है। और अगला है काम के लिए दृढ़ रहो, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को लेकर कोई भी प्लान करते हो तो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, यानी आपको लोगों को एक कमिटमेंट के साथ टाइम देना चाहिए। और पांचवी गलती है बिक्री नहीं करना, क्योंकि कई लोग इस बिजनेस में अपने अपलाइन को बिना फॉलो किए ही अपना दिमाग लगाने लगते हैं। और इस बिजनेस में बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं है, क्योंकि अगर तुम बेचना नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है बिक्री पैसा कमाने के लिए है, यानी जब तक आपको बेचना नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको रिटेल करना आना चाहिए। सही रास्ता है पहले कुछ महीनों में बिक्री करो। अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी संपादित करो, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी आप लर्निंग करोगे उतनी ही आपकी अर्निंग होगी। इसलिए आपको बिक्री करना आना चाहिए। और अगली गलती है सपनों को चुराने वालों पर गौर देना, क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं और अपनी एक अच्छी टीम बनाने के लिए सबसे पहले वह अपने पड़ोसियों को ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, जिसके कारण उसके घर वाले और उसके पड़ोसी उसके सपनों का मर्डर कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप इस बिजनेस के बारे में अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताते हो तो वो अपनी राय आपको देने लगते हैं कि आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपको समझाने लगते हैं कि मेरे दोस्त ने भी किया था, वह भी फेल हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उन लोगों की बातों पर गौर नहीं करना है। अगर आप उन लोगों की बातों पर गौर करते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको इन बातों पर कभी गौर नहीं करना है। सही रास्ता है सपने चुराने वाले लोगों से अपने कान बंद करें। यानी माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग आपको कुछ भी नेगेटिव बातें बोलते हैं, वेस्टिज बिजनेस को लेकर और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर गलत राय देते हैं कि फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जोड़ना तोड़ना पड़ेगा, टोपी पहनानी पड़ेगी। सो दोस्तों इन लोगों से आप दूरियां बना लो, क्योंकि उन लोगों से दूर रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि लोगों का काम है ये। दोस्तों कहते हैं कहने वाले कहते रह जाएंगे, कहना कोई बड़ी बात नहीं। कहने वाले कहते रह जाएंगे, कहना कोई बड़ी बात नहीं। और कहने वाले कहते रह जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। इसलिए आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करना है और यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगली और सबसे लास्ट गलती है अपने अपलाइन को अपशब्द कहना, क्योंकि कई लोग अपने अपलाइन के टच में नहीं रहते। अपलाइन की बहुत बड़ी टीम होने के कारण अपलाइन भी अपने डाउनलाइन पर रेगुलर ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से आप सोचते हो मेरा अपलाइन मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते। एक आपके माता पिता, एक आपके गुरु और एक आपके अपलाइन। दोस्तों ये 3 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए दोस्तों अपने अपलाइन को कभी भी अपशब्द ना बोलें, कभी भी गाली ना दे। और अगर आप यह गलती करोगे तो आपका भविष्य कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योर नहीं होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और अगर आप अपने अपलाइन को गाली देते हो या अपशब्द बोलते हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपको गाली देगी और अपशब्द ही बोलेगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस बिजनेस में हमारे अपलाइन भगवान की तरह होते हैं जो हमें सफलता पाने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।